स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए खबरों को देख लेते हैं अब सुपर फास्ट अंदाज में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक में पहले फेज के उम्मीदवारों के नामों को लेकर की जाएगी चर्चा। आज दोपहर 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। यूपी चुनाव पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, यूपी में हम फिर से बनाएंगे सरकार, हमें फिर से मिलेगा जनता का आशीर्वाद। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एसपी और बीएसपी ने यूपी को लूटने का किया काम, अखिलेश ने पहले ही मान ली है हार। यूपी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, कहा विपक्ष 5 साल से लापता था, चुनाव को देखते हुए अब मौसमी भक्त बन गया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना, कहा जो लोग डिजिटल की बात कर रहे थे वो अब डिजिटल से परेशान क्यों हैं। एसपी पर उमा भारती ने जमकर बोला हमला, कहा यूपी में लूट खसोट परिवारवाद को दिया गया बढ़ावा, अब तो लोगों को सपने में भी एसपी सरकार का आने का डर लगता है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश यादव के पास नहीं है कार्यकर्ता, 10 मार्च को जनादेश भी नहीं होगा। चुनावी ऐलान के बाद कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। समाजवादी पार्टी न वर्चुअल पर है न एक्चुअल पर है, कहा। बीजेपी नेता शिव प्रसाद यादव ने कहा, पार्टी आदेश दे तो अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार, जिस सीट से अखिलेश लड़ेंगे उसी सीट से लड़ूंगा चुनाव। आज अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल भी एक साथ करेंगे बैठक, तीनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। अभी तक चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश ने मंच नहीं किया है साझा। आज होने वाली बैठक में आपसी सामंजस्य और सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में होने वाली मीटिंग को लेकर अखिलेश और शिवपाल की फोन पर हुई है बातचीत। उम्मीदवारों की लिस्ट पर अखिलेश यादव का मंथन, लखनऊ में एसपी मुख्यालय के अंदर और बाहर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भीड़। डिजिटल रैली को लेकर शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, डिजिटल रैली कराने के फैसले को बताया साजिश। शिवपाल यादव ने कहा, चुनाव आयोग के फैसले से छोटे दलों को नुकसान, अखिलेश के साथ सीट बंटवारे पर जल्द फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद हो सकते हैं शामिल। इमरान मसूद ने आज बुलाई समर्थकों की बैठक। सहारनपुर जिले के मुजफ्फराबाद सीट से पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं इमरान मसूद। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर इमरान मसूद ने दिया बयान, कहा इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बीजेपी से 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने कहा, 1-2 सीट पर हो सकती है ऊंच नीच, कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी से टकराने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का ओवैसी पर हमला, कहा ओवैसी जैसों को मकसद आग लगाना है, सिर्फ बीजेपी की बनेगी सरकार। यूपी चुनाव को लेकर मायावती का बयान, चुनाव को नहीं दिया जाए धार्मिक रंग, चुनाव आयोग सुनिश्चित करे शांतिपूर्ण तरीके से हो चुनाव। राजभर ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल, कहा वर्चुअल रैली से छोटे दलों के साथ न्याय नहीं होगा। राजभर ने कहा वर्चुअल रैली से छोटे दलों को होगी बहुत दिक्कत। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बोले अगले 1 हफ्ते में हो जाएगी पूरी तस्वीर साफ। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला, राजभर को बताया लोमड़ी, कहा ये तो गंगा में नहाकर गड्ढे में नहाने चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से पहले केंद्र का चेहरा चिपकाकर कर रहे हैं लोगों को गुमराह। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी का चुनाव अभियान तेज, जनता के बीच जाकर कार्यकर्ताओं और बीजेपी की नीतियों का कर रहे हैं प्रचार। वर्चुअल रैली को लेकर निषाद पार्टी भी कर रही है तैयारियां, सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ने की कोशिश में है पार्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा नफरत की राजनीति को हम प्रेम, करुणा और जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति से हराएंगे। यूपी चुनाव को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, चुनाव को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार, कई इलाकों से अवैध शराब की हुई है बरामदगी। यूपी के एडीजी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 31 चौकियां बनाई गई हैं, दोनों विभागों की टीमें संयुक्त रूप से कर रही है चेकिंग। आज आजम खान
तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान मामले की सुनवाई। 2 जन्म प्रमाण पैन कार्ड संबंधित मामलों में MP MLA की कोर्ट करेगी सुनवाई। यूपी में रामपुर में बढ़ाए गए मतदान केंद्र, कुल केंद्र 2058, 17 लाख से ज्यादा लोग इस बार करेंगे मतदान। उत्तराखंड में 14 फरवरी को शुरू होगा मतदान। सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं जीतने का दावा। जनता को खुद से जोड़ने की कोशिश में लगी है पार्टी। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। बीजेपी डिजिटल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी। वर्चुअल रैली पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा, बीजेपी लंबे वक्त से कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा, मैं प्रदर्शन कर रहे किसी किसान और पंजाबी पर नहीं करूंगा कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के लिए सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा बयान। कहा, जालियांवाला बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी। पंजाब में नफरत से यूपी में चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, गांधी परिवार की जी हुजूरी कांग्रेस की मजबूरी। मोदी से नफरत करते करते संवैधानिक दायित्व ना भूलें। गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन। कांग्रेस वाले अब भी गुलाम। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले, सोची समझी साजिश के तहत हुई पीएम की सुरक्षा में चूक। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। आज से देश भर में लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की खुराक स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट लेकर या फिर सीधे टीकाकरण केंद्र में भी पहुंचकर लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 घंटे चली बैठक। वैक्सीनेशन पर पीएम ने दिया जोर। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द बैठक करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का ओवैसी पर निशाना। कहा, 370 की तरह ओवैसी का भी नामो निशान मिट जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, प्रचार जरूरी नहीं, देशभक्ति जरूरी। चुनाव ईमानदारी से लड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि अगला 1 महीना देश के नाम। कार्यकर्ता हर घर संदेश पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का साधन नहीं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अब तक उम्मीदवारों की 8 सूची जारी कर चुकी है आम आदमी पार्टी। सोनू सूद की बहन मालविका का पंजाब के मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का आज हो सकता है ऐलान। मालविका सूद ने कांग्रेस का थामा है दामन। मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर के 75 लाख लोग वर्चुअली करेंगे सूर्य नमस्कार। आयुष मंत्रालय की बड़ी पहल। झारखंड सरकार के कामकाज पर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने उठाए सवाल। कहा, नहीं हुआ कोई विकास। कांग्रेस बोली, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी। पटना के करबिघिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। नाराज लोगों ने पुलिस पर भी किया पथराव। हालात तनावपूर्ण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजस्थान के झुंझुनू में दबंगों की गुंडागर्दी। शराब के गोदाम और शराब ठेकेदारों के सर्विस सेंटर पर हुई तोड़फोड़। सीसीटीवी में फुटेज कैद। मुंगेर में बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की और छीनताई भी की है। नारायण मार्ग थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। विक्रम के महाराजगंज में शख्स ने नशे की हालत में जमकर किया हंगामा। स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। 2 महिला और 2 पुरुष जख्मी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। 4 महिला समेत कुल 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवान में परीक्षा देकर लौट रही महिला की हत्या। अपराधियों ने पति के सामने मारी पत्नी को गोली। पुलिस महिला के पति से कर रही है पूछताछ। जहानाबाद में संदिग्ध हाल में एक महिला की मौत। मृतक महिला के परिजन ने जताई हत्या की आशंका। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की पहचान हुई। टोटो चालक अंग्रेज यादव के रूप में हुई है पहचान। अररिया में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। यूपी के नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 3 बदमाश घायल। यूपी के कौशाम्बी में
पबजी खेलने के से मना करने पर नाबालिग ने लगाई फांसी। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। औरंगाबाद में विवाहिता की गला दबाकर हत्या का मामला आया सामने। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के सामने बदमाशों ने जूस की दुकान में लगाई आग। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। दुकान मालिक को कई मिली थी धमकी। पटना में पुराने बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से पोल में लगी आग। घर के बाहर लगे पोल में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। लोगों का कहना है कि जर्जर पोल के कारण कई बार हो चुकी हैं घटनाएं। यूपी के रायबरेली में बारिश के चलते मकान गिरा। मलबे में दबकर 2 बहनों की मौत। समस्तीपुर में बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जमशेदपुर में रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई बाइक। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। सहरसा में जमीन विवाद में महिला की स्कॉर्पियो वाहन से कुचलने का प्रयास। महिला बाल बची। कार्रवाई कर रही है पुलिस। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने किसान को कुचला। आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे तक NH 31 को जाम कर विरोध किया। रोहतास में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। संझौली थाना क्षेत्र का मामला। बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र में कई इलाकों में छापेमारी के दौरान 15 लीटर चुलाई शराब बरामद। 2 भी तस्कर भी गिरफ्तार। पटना सिटी के गौरीचौक थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस ने घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ 2 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में चोरी की एक ही रात 4 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों का सामान चुरा ले गए। धनबाद में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने 5 ट्रक कोयला किया बरामद। सिवान में लॉटरी खेल रहे 7 युवकों में पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 17,000 रुपए भी बरामद हुए। पटना सिटी मालसलामी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर रहे एक अपराधी गिरफ्तार। इलाके में हथियार के बल पर लोगों से करता था मारपीट। लंबे समय से था फरार। भागलपुर में बम विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। नाथनगर थाना क्षेत्र में विस्फोट में हुई थी बच्चे की मौत। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से पोल में लगी आग। घर के बाहर लगे पोल में अचानक आग लगने से मची भगदड़। पटना सिटी मालसलामी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अपराधी गिरफ्तार। इलाके में हथियार के बल पर लोगों से करता था मारपीट। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सिवान में एक दिन में 3 मंदिरों में हुई चोरी। चोरों ने मंदिर से लाखों रुपए की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। औरंगाबाद में चोरों ने गैस एजेंसी से 1,14,000 की लूट की। सीसीटीवी का CDR लेकर फरार हो गए। बेगूसराय में हथियार के बल पर खाद दुकानदार से 3 लाख रुपए की लूट। दुकान के 4 कर्मचारी का बनाया बंधक। सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई कर रही पुलिस। बिहार के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर मैनेजर ने किया 35 लाख का फर्जीवाड़ा। अपने ही मालिक से ठगे 10 लाख रुपए। भोजपुर पुलिस ने सकड्डी गांव से करीब 13 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा से गांजे की तस्करी किया करते थे। बिहार के बेगूसराय में डॉक्टर के घर लाखों की चोरी। ताला तोड़कर जेवर समेत कैश लेकर बरामद हुए फरार। बर्फ की चादर में लिपटी वादियां। उत्तरकाशी मनाली समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में देवदूत बने BSF के जवान। बर्फबारी के बीच एक जवान समेत 4 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। स्थानीय प्रशासन ने बर्फ को हटाकर सड़कों को किया बहाल। बिजली सप्लाई भी हुई शुरू। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी। कुदरत ने बद्रीनाथ धाम का किया अद्भुत श्रृंगार। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी। घरों से लेकर पेड़ पौधे पर बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर घाटी में बर्फबारी। मौसम हुआ सुहाना। ऊंचे इलाकों में 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ।